उधर नेटो में जिस जंग की आहट ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े किए हुए हैं, उसका आगाज होता दिख रहा है। पहला एक्शन नेटो के सदस्य तुर्की की तरफ से हुआ। खबर है कि तुर्की ने नेटो के दूसरे देश ग्रीस की हवाई सीमा में अपने 2 F-16 फाइटर जेट घुसा दिए। यानी तुर्की ने ग्रीस के घर में घुसकर उसे सीधी सीधी चुनौती दे डाली। बताया गया कि तुर्की के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने ग्रीस के किनारोस टापू के ऊपर से 33,000 फीट की ऊंचाई पर सुबह के वक्त उड़ान भरी। लेकिन न तो तुर्की ने इसके लिए ग्रीस से इजाजत ली और न ही अपना फ्लाइट प्लान उसे बताया। हालांकि ग्रीस के फाइटर एयरक्राफ्ट ने तुर्की के विमानों को इंटरसेप्ट कर लिया, मगर तुर्की ने यह जता दिया कि अभी भले ही उसके विमान ग्रीस के आसमान का चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन तुर्की ग्रीस को दिन दहाड़े दहला भी सकता है। यहां तुर्की की दिन दहाड़े ग्रीस की एयर स्पेस में जेट उड़ाने की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि 2 महीने पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस पर हमले की खुली धमकी दी थी और बेधड़क कहा था कि तुर्की रात में ग्रीस पर धावा बोल सकता है। लेकिन तुर्की के लड़ाकू विमान सुबह ही ग्रीस में घुस गए। जबकि सितंबर में रजब ताइप एर्दोआन ने ग्रीस को धमकाया था कि तुर्की अचानक एक रात आ सकता है। वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कोई सपना नहीं है। वक्त आने पर तुर्की वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है जिसकी जरूरत है। लेकिन तुर्की के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उसे ग्रीस पर चोरी छिपे हमला करने के लिए रात के अंधेरे की आड़ लेने की जरूरत नहीं। वो दिन के उजाले में ही ग्रीस की हवाई सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद तुर्की और ग्रीस में युद्ध की आशंका और भी ज्यादा गहरा गई। ये शक इसलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि पिछले महीने स्वीडन की एक न्यूज वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर ने भी खबर छापी थी कि तुर्की ग्रीस पर टॉप सीक्रेट हमले की पूरी प्लानिंग कर चुका है। और उस हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बेहद खुफिया यूनिट पूरी तरह तैयार बैठी है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तुर्की की खुफिया एजेंसी अपने राष्ट्रपति रजब ताइप एर्दोआन की बस एक हाँ के इंतजार में है। ऐसे में हो सकता है कि तुर्की अपने जेट ग्रीस में भेजकर उसकी टोह लेने में लगा हो। तुर्की और ग्रीस की लड़ाई आज की नहीं है, लेकिन बीते कुछ वक्त से दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने से बाज नहीं आ रहे। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर है और इस समंदर में मौजूद टापुओं पर दोनों देश भिड़े हुए हैं। तुर्की ने ग्रीस के जिस किनारोस टापू के ऊपर अपने जेट उड़ाए वो भी एजियन सागर में ही है। तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। इसलिए तुर्की चाहता है कि ग्रीस उन टापुओं से अपनी सेना हटाए। लेकिन ग्रीस तुर्की की मांग को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है। ये दोनों देश बीते 50 साल में 3 बार जंग लड़ते लड़ते बचे हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। डर है कि कहीं इस बार दोनों वाकई एक दूसरे पर टूटना पड़े और यूक्रेन की जंग के बीच ही यूरोप में एक और जंग छिड़ जाए। ऐसी जंग जो नेटो में 2 फाड़ करके रख दे। इसलिए नेटो के दूसरे देश फ्रांस और इटली ग्रीस की मदद के लिए उसके साथ खड़े हो गए और ग्रीस, इटली और फ्रांस की नौसेनाओं ने समंदर में तुर्की से निपटने के लिए हाथ मिला लिया। तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की और फैसला लिया कि वो आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे और जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी ज्यादा करेंगे। यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है, जिसके बाद कुछ जगहों पर तो टुकड़ियों के कमांडर उन्हें जबरन रोकने को मजबूर हो गए, क्योंकि अपने साथियों के बड़ी तादाद में मारे जाने से वो घबरा गए, जिसके बाद वो जंग से भागकर घर लौटने के लिए छटपटाने लगे। लेकिन आरोप लगाया कि टुकड़ियों की अगुवाई करने वाले कमांडरों ने उन्हें जबरन वहां कैद कर लिया, जिसका पर्दाफाश एक फोन कॉल के जरिए हुआ। रूस के एक सैनिक के मुताबिक लिपिस्क में तैनात रूस की टुकड़ी के 2500 से ज्यादा जवान 12 दिनों के अंदर जंग की भेंट चढ़ गए, लेकिन इसके बावजूद बचे हुए सैनिकों को वहां डटे रहने के लिए मजबूर किया गया। और ये भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही उनकी मदद के लिए कुछ खूंखार लड़ाके वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लगेगा और तब तक महज मुट्ठी भर सैनिकों से यूक्रेन का सामना कर पाना नामुमकिन है। जिसके बाद वहां तैनात रूसी सेना के जवान अपने आर्मी चीफ पर भड़क गए। अपने परिवार से बातचीत करते हुए रूस के एक सैनिक ने दावा किया कि उसकी यूनिट में अब सिर्फ 20 से 25 सैनिक बाकी बचे हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिल रहा। जवानों ने आरोप लगाया कि अपने सैनिकों को वहां से निकालने की बजाय पुतिन उन्हें जंग की बलि चढ़ाने को बेताब है।